Hello, in this video we are going to discuss about various hormones which are acting in the female body. हम लोगों ने अभी तक जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर हम लोगों ने कुछ हार्मोन्स को डिस्कस किया है बीच बीच में. नाउ फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना उनका बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल होता है और पूरी बॉडी में एक डाइवर्स रोल होता है. ऐसे नहीं कि एक हार्मोन का एक ही जगह पे रोल है, ऐसा नहीं होता. एक थोड़ा सा डाइवर्स रोल होता है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी होती है. क्वेश्चंस जनरली यहाँ से आते हैं. दैट्स वाई हम लोग इस टॉपिक को सेपरेटली पढ़ रहे हैं. दैट इज़ दी वेरियस हार्मोन्स इन द फीमेल्स. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हार्मोन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज ईस्ट्रोजन. एंड अगर ईस्ट्रोजन के सोर्स की बात करें तो ये कहाँ से आता है? ये आता है थीका इंटरना ऑफ फॉलिकल सेल, और वी कैन से मैच्योर फॉलिकल की जो थीका इंटरना एक लेयर होती है. विल गोइंग टू डिस्कस इन द फर्दर वीडियोज. जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका जो पूरा फीमेल के अंदर डेवलपमेंट होता है ओवम का, उस टाइम पे हम लोग फॉलिकुलर डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो चीज़ आपको तब समझ में आएगी, लेयर्स वगैरह. अभी के लिए आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि जो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका सोर्स वो आता कहाँ से है, रिलीज कहाँ से हो रहा है. तो इन ओवरी के अंदर ही रिलीज होता है, बट ओवरी के अंदर भी एक स्पेसिफिक जगह होती है. एक ग्रेफियन फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल होती है उसकी थीका इंटरना, दो लेयर्स होती हैं उसके बाहर, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. तो जो उसकी थीका इंटरना होती है फॉलिकल की, दैट विल बी गोइंग टू रिलीज दिस ईस्ट्रोजन. तो ओवरी के अंदर कहाँ से रिलीज होता है? एक मैच्योर फॉलिकल की थीका इंटरना लेयर से. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. द सोर्स. द नेक्स्ट थिंग इज ईस्ट्रोजन के फंक्शंस. दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द ईस्ट्रोजन. फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे मेन एंड प्रोमिनेंट फंक्शन इज इट इज गोइंग टू इफेक्ट द मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इट मीन्स इट इज गोइंग टू, ये क्या काम करेगा? मैच्योरेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जितना भी मैच्योरेशन वाला पार्ट है, डेवलपमेंट वाला पार्ट है, वो सब कौन करने वाला है? ईस्ट्रोजन करने वाला है. वेदर वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया का हो, लाइक मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लिटोरिस, ये सारा का सारा जो फॉर्मेशन है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, वो कौन करवाता है? ईस्ट्रोजन. या फिर इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर हैं लाइक ओवेरी, ओविडक्ट, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, वेजाइना, यूट्रस की वॉल वगैरह. तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वेदर वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया हो या इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो, पूरा का पूरा कौन फॉर्म करता है? ईस्ट्रोजन फॉर्म करता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस. यूट्रस की UTERUS, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली टिल हेयर, आपको इतना तो पता चल गया कि यूट्रस की लेयर्स कौन सी हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, बेसिक हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. तो ध्यान रखिए, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसका प्रोलिफरेशन, एक चीज़ हम लोगों ने जब हम पढ़ रहे थे लेयर्स, तो मैंने बताया था जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा साइक्लिकल चेंजेस शो करती है. यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है दैट इज टर्म्ड एज एंडोमेट्रियम, और ये जो एंडोमेट्रियम है ये बहुत ज़्यादा साइक्लिकल चेंजेस शो करती है. मीन्स कभी ये क्या बहुत ज़्यादा थिक होती है, फिर ये थिन हो जाती है. थिक इसलिए होती है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रिसीव दी डेवलपिंग एम्ब्रियो को इसको अपने अंदर इंसर्ट करना होता है थ्रू प्लेसेंटा. दैट्स वाई इम्प्लांटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो इसको थोड़ा थिक होना पड़ता है. किसी भी थिक चीज़ में ही हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो इसको थिक होना पड़ता है, प्रोलिफरेट होना पड़ता है. और ये जो प्रोलिफरेशन का काम है ना, प्रोलिफरेशन मतलब थिकनेस, थिक होना, और ये जो थिकनिंग का काम है ये कौन करवाता है? हमारा ईस्ट्रोजन. सो दो फंक्शन अभी तक समझ में आ गए. तीसरा फंक्शन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को लाता है फीमेल्स के अंदर. फीमेल्स के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ एगशियल एंड प्यूबिक हेयर इन द प्यूबर्टी एज, वॉइस चेंजेस इन द फीमेल, ठीक है, जो एक बिल्कुल एक जो शार्प
बहुत ही लो पिच वाली हाई पिच वाली जो वॉल्यूम हो जाता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर, दैट इज़ एनलार्जमेंट ऑफ द पेल्विक एरिया, एनलार्जमेंट ऑफ द हिप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। इन सब जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बनना, बट उसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स भी आते हैं। बस हमें बाहर से पता चलना चाहिए वो फीमेल है। हमें कभी भी वी आर नॉट गोइंग टू सी द रिप्रोडक्टिव एरिया देन वी कैन रियलाइज ओ हो ये फीमेल है और ये मेल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो टू प्रिवेंट दिस कन्फ्यूजन, जो फीमेल होती है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, मेल का स्ट्रक्चर एज एन ऑपोजिटली बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो डेवलपमेंट है वो भी कौन करवाता है? ईस्ट्रोजन। नाउ हियर आई एम नॉट गोइंग टू राइट द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, आई थिंक टिल हियर आपको इतना तो पता है कि सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो प्लीज़ गो एंड जस्ट एक बार के लिए देख लीजिए, गो थ्रू इट। नेक्स्ट थिंग इज, इसका अगर फोर्थ फंक्शन देखा जाए तो है डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को ये डिक्रीज़ करता है। ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है? डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से अच्छा कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है? कोलेस्ट्रॉल एक अगर हाई अमाउंट में है तो बहुत ख़राब चीज़ है बॉडी के लिए, बिकॉज वो हार्ट में जाके डिपॉजिट होती है और एक डिजीज़ करवाती है, दैट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है वो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती है और ये कौन करवाता है? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है, इस कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन को कम कर रहा है, जिसकी वजह से फीमेल्स जो होती हैं उनमें प्रिवेंट हो जाता है ये एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थिंग इज, इट इज़ गोइंग टू मेंटेन पीएच ऑफ वेजाइना। वेजाइना की जो पीएच है दैट इज़ 4 to 5, उस पीएच को मेंटेन रखने का काम भी किसका होता है? ईस्ट्रोजन का ही होता है, बिकॉज ईस्ट्रोजन ही वो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको वहाँ पे सर्वाइव करने देता है। जो मेन बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया था हम लोगों ने देखा था, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट दी ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड, और वो जो लैक्टिक एसिड होता था फिर वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता था इनटू द वेजाइना, जिसकी वजह से कोई और अभी जो एसिडिक मीडियम है ये क्यों रहता है वेजाइना के अंदर? इसकी दैट्स वाई क्योंकि वो जो एरिया वो एक्सपोज रहता है एनवायरनमेंट से, तो वहाँ पे मॉइस्चर भी रहता है बिकॉज ऑफ सम वो जो लेसर ग्लैंडुलर या फिर लेसर, हम लोगों ने ग्लैंडुलर वो देखी थी, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स देखी थी हम लोगों ने, मॉन्स प्यूबिस एंड लेबिया मेजोरा के बीच के स्ट्रक्चर्स के अंदर। वो जो ग्लैंड होती हैं जनरली उस एरिया को मॉइस्चराइज रखती हैं, और मॉइस्चर की वजह से जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन वाली कंडीशंस होंगी वहाँ पे जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो ज़्यादा डेवलप करते हैं। सो टू प्रिवेंट दैट यहाँ पे एसिडिक पीएच रहता है वेजाइना के अंदर एंड इट इज़ मेंटेन्ड बाय द ईस्ट्रोजन। हाँ, मेन काम तो एसिड बनाता कौन है? बैक्टीरिया, बट उसको सर्वाइव करने में हेल्प कौन करता है? वहाँ रखने कौन दे रहा है? वो है हमारा ईस्ट्रोजन। द नेक्स्ट थिंग इज, इट इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शंस इन यूट्रस at the time of pregnancy, or we can say at the end of pregnancy when baby is going to deliver। जैसे बेबी को डिलीवर होना है, पार्चुरेशन वाला जो टाइम है, मोर टेक्निकली हम लोग बेबी डिलीवरी को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के टाइम पे जो यूट्रस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से लेबर पेन होता है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है? ईस्ट्रोजन करवाता है, और वो कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज अगर वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो फीटल इजेक्शन नहीं होगा, फीटल बाहर नहीं आएगा, ठीक है। फीटल जो है वो एक सिग्नल भेजता है कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, और फिर जो फीटस है वो बाहर रिलीज होता है थ्रू वेजाइना, दैट इज़ द बर्थ कैनाल, है ना। सर्विक्स और वेजाइना मिलके बर्थ कैनाल क्या बनते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिए, कोरिलेट, जब भी कोई नई चीज़ पढ़ते हैं प्लीज़ जो पीछे वाली चीज़ है उसको कोरिलेट करते हुए चलिए, वरना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी इतना ईजीली। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये 6 फंक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। इसमें भी 3-4 जो सबसे मेन है, कॉन्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोलिफरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये याद रखना है, एंड मेंटेनेंस ऑफ दी आपका जो ये मैच्योरेशन ऑफ द फीमेल स्ट्रक्चर, जितना भी स्ट्रक्चर बनाना होता है, वेदर वो सेकेंडरी डेवलपमेंट हो, प्राइमरी डेवलपमेंट हो, सारा कौन कर रहा है? हमारा ईस्ट्रोजन कर रहा है। सो टिल हियर वी हैड कंप्लीट ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन के मेन फंक्शन, सबसे पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाएगा,
फीमेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर्स लाएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इसके अलावा क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देगा, अच्छा काम। वेजाइना की पीएच को मेंटेन करके रखेगा। एंड और क्या करेगा, लास्ट काम, इंक्रीज करेगा, किसको इंक्रीज करता है ये, कॉन्ट्रैक्शन को इन द यूट्रस एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, दैट इज द डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न। तो ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट थिंग आपको क्या याद रखनी है, अब हमारे पास दूसरा जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन, अनदर इंपॉर्टेंट हार्मोन। एंड अगेन अगर सोर्स की बात करें तो इसका जो सोर्स होता है वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक स्ट्रक्चर होता है, ये वो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है फॉलिकल में से, जब एक ग्रेफियन फॉलिकल होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, थोड़ा सा डोंट वरी, है ना, आप टेंशन मत लीजिए, अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा सा नया और अजीब लगेगा। होता क्या, ओवरी के अंदर हम लोगों ने फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखा था डायग्रामेटिक तरीके से, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और लास्ट के अंदर जो ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम जो अंदर ओवम डेवलप हो रहा है इस फॉलिकल के अंदर, वो ओवम बाहर निकल जाता है और जो कचरा पीछे बचता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो लेयर्स के साथ, सेल्स के साथ, ग्रेन्युलोसा सेल्स होती हैं, इनके साथ जो स्ट्रक्चर बनता है, बच जाता है ओव्यूलेशन के बाद, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, यहाँ से ये जो परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम पड़ा रहता है वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान रखिएगा, ये सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट्रोजन का सोर्स क्या था, थीका इंटरना ऑफ द फॉलिकल इन द ओवरी, एंड ये प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स क्या है, कॉर्पस या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉलिकल, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवरी। ठीक है, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है तब तक प्रोजेस्टेरॉन हो रहा, रिलीज हो रहा है, और कॉर्पस ल्यूटियम तब तक रहता है जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब डिपेंड करता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो 9 मंथ तक, जब तक प्रेगनेंसी चलेगी तब तक रहेगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो जो ओवम है वो डीजनरेट हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, वी विल डिस्कस फर्दर, अभी इतना ही याद रखिए। इसके फंक्शन की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है इसका डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एल्विलाई। मैंने बताया था हम लोग जब हार्मोनल एक्शन पढ़ रहे थे ऑन दी ब्रेस्ट, दैट इज द मेमोरी ग्लैंड, तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो एल्विलाई जो होती हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो कौन करवाता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन। और ईस्ट्रोजन का एक और काम इससे आपको याद आया होगा, क्या करवाता है, टिब्यूल डक्ट्स जो होती हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, 7th फंक्शन यहाँ लिखिएगा इसका, टिब्यूल फॉर्मेशन इन मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो टिब्यूल फॉर्मेशन होता है, मेमोरी जो टिब्यूल्स बनाने का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करवाता है, हमारा ईस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, तो पहला फंक्शन हमें समझ में आ गया, एल्विलाई बनवाएगा। दूसरा है, इट इज गोइंग टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करवाता है, वो एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करवा रहा है, ये मेंटेन करवाता है। देखिए जनरली आपके इन दोनों के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन में डिफरेंस भी आ जाते हैं, तो फंक्शन से ही आपके डिफरेंस निकलेंगे, ध्यान रखिएगा। वो एंडोमेट्रियम को क्या करवा रहा है, प्रोलिफरेट, मोटा करवा रहा है, और ये उस मोटी एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखवा रहा है। ठीक है, ताकि वो ब्रेक भी हो जाती है, अगर प्रोजेस्टेरॉन ना हो तो वो ब्रेक हो जाए, और ब्रेक तभी होती है जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, हम देखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये क्या करता है, मेंटेन एंडोमेट्रियम लेयर। द नेक्स्ट फंक्शन इट इज गोइंग टू मेक द म्यूकस ऑफ सर्विक्स थिक। सर्विक्स जो केनाल होती है, सर्विकल केनाल होती है, उसके अंदर एक म्यूकस सीक्रेशन होता है, उस म्यूकस को थिक करवाता है वो ये। इट इज़ द सब्सिडरी फंक्शन, याद रहता तो ठीक है, वरना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। तो ये दो फंक्शन तो एकदम डिफरेंस में है। पहला फंक्शन, वहाँ पे एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होता था, यहाँ मेंटेनेंस होता है। वहाँ पे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को वो इंक्रीज करता था ईस्ट्रोजन, यहाँ पे क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है। तो ये एनालॉगस जो है ना, जो बिल्कुल ऑपोजिट जो फंक्शन है वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस आ जाता है। अब तो ये इसके 3 से 4 मेन फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कोई वैसे होते हैं, काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, ये नहीं, अगर हम लोग डीप जाएँ तो और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है, बट इतना हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ में इतना हम अंदर नहीं जाएंगे, हमें हमारे लेवल पे इतनी ही चीज़ें याद रखनी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसका जो सोर्स है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी। हमने देखा था अभी इससे पहले वाली जो वीडियोज़ में
आई थिंक इससे जस्ट पहले वाला वीडियो था जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था हार्मोनल कंट्रोल, और हार्मोनल कंट्रोल के अंदर हमने देखा था हाइपोथैलेमस रिलीज करती है जीएनआरएच, जीएनआरएच एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। जीएनआरएच एक हार्मोन है जो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी इन टर्न क्या रिलीज करती है, दो हार्मोन्स, दैट इज एलएच एंड एफएसएच, और एलएच एफएसएच को कंबाइनली क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। और तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स में पहला हार्मोन क्या है, एलएच, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट इज व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्स, सो इट इज सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। इजी है, याद रहेगा। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो दो मेन फंक्शन याद रखने हैं। इट इज गोइंग टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। देखो, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तब तक क्या, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता रहेगा, और सिर्फ जो एलएच है वही कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कब रखता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे इट इज गोइंग टू परसिस्ट और मेंटेन दी कॉर्पस ल्यूटियम, और ये जो परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये लगातार रिलीज करता रहेगा प्रोजेस्टेरॉन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट। पूरे प्रेगनेंसी टाइम में प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट थिंग इज, तो पहला फंक्शन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, और मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरॉन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फंक्शन इज इट कॉज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एक हमने इससे पहले एक वाला जो वीडियो में एक चीज पढ़ी थी, एलएच सर्ज, दैट इज द पीक ऑफ एलएच, द रिलीज इन द पीक ऑफ, बहुत ज़्यादा एक हाईएस्ट अमाउंट में जब एलएच रिलीज होता है तो उसको एलएच सर्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्या करवाता है, एलएच सर्ज की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एलएच रिलीज होता है ना एक पीक पे, तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, दैट इज इन द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, विल गोइंग टू डिस्कस। तो ये आपको समझ में आ गया, एलएच के दो मेन फंक्शन, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, दूसरा फंक्शन ओव्यूलेशन करवाएगा जो अपने हाईएस्ट अमाउंट में ये रिलीज होगा, और इसका सोर्स क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। एक और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है दैट इज एफएसएच। ठीक है, एफएसएच इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसका जो सोर्स है सेम एज, दोनों गोनेडोट्रोपिन है एलएच एफएसएच, तो दोनों का सोर्स एक ही है, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी। देन इसके अगर फंक्शन की बात करें, सो इट इज गोइंग टू हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल्स का मैच्योरेशन, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन, एक ही फंक्शन है और सबसे मेन फंक्शन, ध्यान रखिएगा। एलएच काम करेगा किस पे, ओव्यूलेशन करवाएगा लास्ट में, फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं, सबसे पहले एफएसएच आता है भैया और फॉलिकल्स को डेवलप करवाता है। डेवलपिंग फॉलिकल क्या रिलीज करती है, डेवलप्ड फॉलिकल ईस्ट्रोजन। देखिए सारे काम यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले एफएसएच, जैसे सारे काम जीएनआरएच से चलते हैं। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया जीएनआरएच, ध्यान रखिएगा, एक बार ध्यान से सुनिए और कोरिलेट कीजिए चीज़ों को। क्या आया, जीएनआरएच आया, जीएनआरएच ने किस पे वर्क किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, एलएच एंड एफएसएच, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किए, सॉरी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज किए। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में सबसे पहला एफएसएच सबसे पहले काम करना स्टार्ट करता है, फटाफट ओवरी में जाएगा, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनका डेवलपमेंट करवाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी बनवाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, देन आपका ग्रेफियन फॉलिकल। जैसे ही फॉलिकल मैच्योर हो गई, ग्रेफियन फॉलिकल बनी, उसकी जो थीका इंटरनल लेयर है रिलीज कर देगी ईस्ट्रोजन। ठीक है, देन फिर ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ, साथ साथ में अब एलएच भी अपना काम कर रहा था। अब एलएच अभी तक रिलीज हो रहा था थोड़ा थोड़ा, सबसे ज़्यादा अब एलएच रिलीज होगा तो हो जाएगा ओव्यूलेशन, इस ग्रेफियन फॉलिकल में से ओवम निकल जाएगा, ओव्यूलेशन हो गया। और अब ये जो बचा हुआ ओवरी के अंदर जो बचा हुआ पार्ट रह जाएगा फॉलिकल का, वो कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इट इज गोइंग टू परसिस्ट अपनी जगह पे रहेगा बिकॉज ऑफ एलएच के हाई सीक्रेशन की वजह से ये अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा, और मेंटेन रहने की वजह से अब ये एक और हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट हमारा सारे जो हार्मोन्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट है इनका फंक्शन, तो ये चीज़ याद रखिएगा प्लीज़। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम एक बार शॉर्ट में देखते हैं रेगुलेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन मीन्स एलएच एंड एफएसएच। तो ये कब कब कैसे कैसे रिलीज होते हैं वैसे तो हमें पता है, बट एक बार के लिए हम देख लेते हैं। ये चीज़ शॉर्ट में ऐसे की ऐसे लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। दिस पर्टिकुलर क्लास आई एम सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा।
ये जो चीज़ें हैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। मैं उठ के पूछूं ईस्ट्रोजन तो आपको नींदों में बता देना ये फंक्शन है ईस्ट्रोजन की, वो जाना रिवाइज कीजिए, कोरिलेट करके ध्यान रखिए, चीज़ें यूँ याद होंगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, अब हम देख रहे हैं गोनाडोट्रोपिन का क्या रेगुलेशन देख रहे हैं कि क्या काम क्या करते हैं ये, मतलब कैसे कैसे किस पे एक्ट है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना वो मतलब इनका रेगुलेशन मतलब ये कब रिलीज होते हैं, LH एंड FSH कैसे कैसे रिलीज होंगे, अपने आप तो रिलीज नहीं होते, मैंने बताया पहले GnRH रिलीज होता है, और GnRH भी अपने आप नहीं होता, हाइपोथैलेमस को पहले एक्टिव होना पड़ता है, और वो कौन करवाता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो वो चीज़ें ध्यान, इनका ही तो नेगेटिव फीडबैक जाता है तब वो रुकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक होता है तो काम करते हैं, चीज़ें पता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देता है। द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑलवेज गिव्स नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव नहीं, कैसा फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक। मतलब प्रोजेस्टेरॉन अगर ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है तो आपका जो LH एंड FSH है वो कम हो जाएंगे अपने आप, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रख लो, जब प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा LH FSH नीचे, ये क्या है, डोमिनेटिंग इंसान है, जैसे ही दिखा अपने आप दब जाते हैं LH FSH। चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से इन दो लाइन में से। नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन की अगर बात करें तो ईस्ट्रोजन के दोनों टाइप के फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर इसका लेवल कम है, ईस्ट्रोजन अगर कम लेवल में है तो ये देता है नेगेटिव फीडबैक। हमने इससे पहले देखा था, इससे पहले वाली वीडियो में जब हम लोग हार्मोनल कंट्रोल देख रहे थे तो जो ईस्ट्रोजन था वो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है। तो ईस्ट्रोजन का कम लेवल, ब्लड के अंदर कम लेवल, ये चीज़ अगर मैंने वहाँ मेंशन नहीं की हो तो प्लीज़ याद रखिएगा, ईस्ट्रोजन का ब्लड में कम लेवल क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है LH एंड FSH के लिए, फिर ये रिलीज नहीं होते। अगर ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन कम है तो क्या रिलीज नहीं होगा, गोनाडोट्रोपिन, दैट इज FSH एंड LH। नेक्स्ट थिंग इज ईस्ट्रोजन का अगर लेवल ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देंगे। ईस्ट्रोजन अगर ब्लड में ज़्यादा है तो क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, मतलब LH एंड FSH अब रिलीज होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, LH एंड FSH ज़्यादा रिलीज होंगे और यहाँ पे रिलीज नहीं होंगे। नेगेटिव फीडबैक मतलब रोकना, अब रिलीज नहीं करवाना है। पॉजिटिव फीडबैक मतलब LH एंड FSH को सिक्रीट करवाना, रिलीज करवाना। तो चीज़ें समझ में आ गई कैसे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रेगुलेट करते हैं LH एंड FSH के सीक्रेशन को फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी और वी कैन से हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो काम कैसे चलता है, प्रोजेस्टेरॉन तो हमेशा प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल सप्रेस करेगा LH एंड FSH को, मतलब इनको रोकेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। और जब भी ईस्ट्रोजन के दोनों काम है, अगर ब्लड के अंदर कम लेवल है तो ये सेम क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा एज एन प्रोजेस्टेरॉन। बट अगर ये ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया तो ये उल्टा काम करेगा, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। ब्लड के अंदर जैसे ही ईस्ट्रोजन को ज़्यादा देखा, भग के LH एंड FSH रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी फटाफट काम करती है। जैसे ही ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन कम देखा तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा देखा तो भी नेगेटिव। ये प्लीज़ ये चीज़ें अच्छे से याद करिए, क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ये बेसिक चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। सो टिल हियर इन दिस वीडियो वी हैड जस्ट डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द वेरियस फीमेल हॉर्मोन्स। फीमेल हॉर्मोन्स का क्या सोर्स होता है, 4 मेन हैं ये जो सब पे एक्ट करते हैं। इन चारों का एक हमने लीनिएज भी देखा है कि कौन कहाँ किसको रिलीज करवाता है। मैंने स्टार्टिंग से बताया GnRH, देन पहले FSH वर्क करेगा, देन आपका कौन आएगा, ईस्ट्रोजन आएगा, देन आपका LH ज़्यादा होगा तो ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बच गया, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आप भी इतना फ्रीक्वेंटली दिमाग में क्लियर होते ही ऐसे ही बोलने लग जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो उसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार आंखें बंद करके चीज़ों को बोलिए, लिखिए, तो चीज़ आपको याद रहेगी, ठीक है। और ये हार्मोन्स का जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू, मतलब मैं बार बार आपको ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़िए। NCERT में एज एन अलग से नहीं दे रखा है, बट इस चीज़ को मैंने सेग्रीगेट करके सारे फंक्शंस को आपको अलग से बताया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। NCERT रीड कीजिए, उसके साथ ये चीज़ें पता आपको होनी चाहिए। और ये चीज़ लिख लीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं बार बार कह रही हूँ अभी तक, आप इधर उधर चीज़ें मत लिखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और NCERT रखिए, 2 चीज़ रखिए पढ़ने के लिए,
ठीक है। सो टिल हियर अभी तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, पीछे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, और हम लोगों ने हार्मोन आज पढ़ लिया है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट गैमेटोजेनेसिस। अब पढ़ने लगेंगे हम गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसमें हम दो पढ़ेंगे, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis is what? Formation of ovum, that is female gamete, and spermatogenesis is what? Formation of sperm, that is male gamete। ठीक है, तो आपको अगर ये फंक्शन याद है तो वहाँ पे चीज़ों को रिलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। एक बार अभी देखिए, एक बार हम लोग जब पढ़ लेंगे ना, चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे पूरा, तब एक बार इस चीज़ को, इस वीडियो को एक बार वापस से देखिएगा, बिकॉज वैसे तो ये फंक्शन एक बार लास्ट में बोलने चाहिए, बिकॉज अभी आपको नहीं पता ओव्यूलेशन क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम क्या होता है, बट एक बार के लिए स्टार्टिंग में चीज़ पता हो तो आगे भी ईजी रहता है, और एक बार बाद में भी इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ओके, सो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस। ओके, थैंक यू।